वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। और ये जो आप देख रहे हैं ये है भारत और विश्व के भूगोल की क्लास नंबर 2। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा कंपाइलेशन PDF। भूगोल में इस तरीके के 2 PDF दिए जाते हैं जिनमें पहला होता है कंपाइलेशन और दूसरा होता है लिस्टिंग। ठीक है, 2 PDF के माध्यम से हम भूगोल की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो ज्वाइन करें हमारा पेड ग्रुप जो चल रहा है अभी PCS, ROARO और BEO परीक्षाओं के लिए। तो अगर आप यूपी में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो SCS को ज्वाइन करें आज ही। और हमें ज्वाइन करने के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है साथियों वो है भारत का एक भौगोलिक परिचय। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको राज्यों के बारे में सामान्य जानकारी दी थी, भारत के विभिन्न राज्य। और आज हम भारत का भौगोलिक परिचय लेने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे इसमें भारत का नाम। ठीक है, जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसका नाम ही पूछते हैं। तो इसमें भारत के नाम की सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो भारत के 2-3 नाम है यहाँ पर जो चलते हैं। ठीक है, पहला नाम है यहाँ पर देखिए आर्यावर्त। ठीक है, दूसरा नाम है भारतवर्ष, तीसरा नाम है जम्बूद्वीप, चौथा नाम है हिंदुस्तान और 5वां नाम है इंडिया। ये सब नाम जो है भारत के प्रचलन में है। ठीक है, इन नामों की जैसे अगर मैं बात करूँ आपको तो थोड़ा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इन नामों की अगर बात की जाए साथियों तो भारत का सबसे पुराना नाम जो है वो राजा भरत के नाम पर है, भारत। ठीक है, तो ये राजा भरत के नाम पर है। दूसरा इसका नाम जो है हमें देखने को मिलता है हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान। यदि हिंदुस्तान की बात करें तो याद रखिएगा साथियों कि भारत को हिंदुस्तान नाम दिया है ईरानियों ने। ठीक है, जो ईरानी लोग थे उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कह करके पुकारा है। और यहाँ पर जो यूनानी लोग थे, ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो है इंडिया। और जो यूनानी लोग थे इन्होंने भारत को कहा इंडिया। तो ध्यान रखना, यूनानी लोगों ने भारत को इंडिया कहा और ईरानी लोगों ने भारत को कहा हिंदुस्तान। बाकी जो हमारे वेद पुराण है वहाँ पर इसका नाम जम्बूद्वीप भी देखने को मिलता है। राजधानी की यदि हम बात करें साथियों तो राजधानी है इसकी नई दिल्ली, सब जानते हैं। और भारत में राज्यों की संख्या कितनी है तो भारत में राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8। ठीक है, क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान है 7वां, यानी भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यदि हम देखें कि हमारा क्षेत्रफल पूरी दुनिया का कितना है तो वो है साथियों 2.4%। यानी अगर हम ये मान लें कि पूरी दुनिया में 100 किलोमीटर ज़मीन है। ठीक है, अगर हम ये मान लें पूरी दुनिया में 100 किलोमीटर ज़मीन है तो करीब करीब 2.5 किलोमीटर ज़मीन जो है हमारे पास है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है भारत की भौगोलिक स्थिति। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है साथियों वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। आकार कैसा है भारत का तो चतुष्कोणीय है, सबको पता है। भारत दिखने में कैसा है, चतुष्कोणीय है। जरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि भारत किस तरीके का है। तो यहाँ आप देख पाएंगे। ठीक है, ये भारत के 4 कोने हैं। ठीक है, यहाँ पर भारत के 4 कोने दिखाई देंगे आपको। चलिए थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो भारत के 4 कोने हैं जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। एक कोना ये नॉर्थ में है। ठीक है, एक कोना इधर ईस्ट में, एक कोना साउथ में और एक कोना वेस्ट में। ठीक है, तो 4 कोने हैं। तो हम कह सकते हैं भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। ये बात बिल्कुल सत्य हो जाती है। अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका तो याद रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतरी विस्तार कितना है तो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, भारत की सीमाएं कितने अंतर्राष्ट्रीय भारत की जो सीमाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ लगती हैं उनमें हमारे राज्य कितने हैं 18। यानी भारत के ऐसे 18 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत का मानक समय भी देख लीजिए। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, भारत का मानक समय साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्ज़ापुर से लिया गया है। याद रखना, अगर आपने पढ़ रखा है इलाहाबाद के निकट नैनी तो वो थोड़ा सा पुराना है, अपडेटेड नहीं है। वर्तमान समय में जो भारत का मानक समय है कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है साथियों मिर्ज़ापुर से, जो कि GMT से कितना आगे है, जो कि GMT से 5.5 घंटे आगे है। बेसिक सवाल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर।
और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। दोनों ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने चाहिए। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और जलीय सीमा कितनी है। यदि भारत की जलवायु की बात की जाए कि भारत की जलवायु कैसी है साथियों, तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। यदि हम पॉपुलेशन की बात करें कि इंडिया में पॉपुलेशन कितना है, तो काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो मैं यहाँ डेटा आपको दे रहा हूँ ये 2011 का है। ठीक है, और उस समय भारत की आबादी थी 121 करोड़ 8,54,977 लोग। इतने लोग हैं भारत में, जो कि पूरे दुनिया की आबादी का 17.5% है। यानी अगर हम ये मान लें कि पूरी दुनिया में 100 लोग हैं तो करीब करीब 17.5 लोग इंडिया में हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नदी है गंगा, राष्ट्रीय पशु है बाघ और राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा वो है तिरंगा। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राजभाषा हिंदी। याद रखना साथियों, ये राजभाषा है, ये राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भारत में हिंदी जो है राजभाषा है, कामकाज की भाषा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, लिपि है हमारी साथियों देवनागरी। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पूरी दुनिया में दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला है चीन का, और अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, वो हम करंट अफेयर में कवर करेंगे। ठीक, अच्छा, यदि हम देखें भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो भारत की दशकीय वृद्धि दर है 17.7%। यानी 2001 से 2011 के बीच में, यानी 2011 में जो हमारी आबादी थी 121 करोड़ 8,54,977, वो 2001 की तुलना में 17.7% ज़्यादा है। ठीक है, यानी अगर हम ये मान लें कि 2001 में 100 लोग थे, तो 2011 तक आते आते इनकी संख्या हो गई 117.7। ठीक है, तो ये होती है दशकीय वृद्धि दर। जनसंख्या घनत्व कितना है इंडिया में? तो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब साथियों ये हुआ कि अगर हम ये मान लें कि 1 किलोमीटर इधर जाइए, एक इधर जाइए, एक इधर जाइए, एक इधर, तो इस पूरे एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो इस पूरे एरिया में हम रहेंगे 382 व्यक्ति। ठीक है, चारों तरफ आप 1-1 किलोमीटर चले जाओगे तो ये बन जाएगा 1 वर्ग किलोमीटर। तो भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति निवास करते हैं। अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये डेटा अलग अलग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है पूर्ण राज्यों में वो बिहार में है। ठीक है, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, भारत में बंदरगाह कितने हैं? बड़े 13 बंदरगाह हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, और भारत में जो पूरा एरिया है उसमें कितना पर्वतीय क्षेत्र है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% पर पहाड़ हैं। और अगर हम देखें पठार कितने एरिया पर है साथियों, तो पठार हैं 27.7% पर। ठीक है, ठीक, हाँ, आगे देखते हैं। आगे देखिए, कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य, ये महत्वपूर्ण बात है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कहा जाता है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत जिसकी आज हमने बात की। ठीक है साथियों, तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था। कल जो है हम इसके बारे में और महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे और अगली क्लास में भारत के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक जानकारी मिली होगी। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के और संविधान के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।